बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी पोएम है डोंट क्विट। डोंट क्विट का मतलब कि कभी भी हार नहीं माननी। ये एक मोटिवेशनल पोएम है जिसमें हमें यही बताया जाता है, यही लेसन दिया जाता है कि कभी भी ज़िंदगी में अपने गोल को सेट करके उसकी तरफ कदम बढ़ाना है, लेकिन कभी हार नहीं माननी है। कदमों को रोकना नहीं है, उस मंजिल की तरफ बढ़ते हुए और चलते जाना है। ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है जब तक कि आप अपना मकसद, अपनी मंजिल पा ना लो। लेकिन हार नहीं माननी ही। डोंट क्विट। अपने सफ़र की मुश्किलात को देख के, अपने रास्ते में आने वाली हडल से डर के, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से डर के कभी भी पीछे नहीं हटना और अपना रास्ता नहीं छोड़ना। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है और ट्राई करते जाना है जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो और अपने मकसद में कामयाब ना हो जाओ। तो यही आज की हमारी जो मोटिवेशनल पोएम है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है, हमें मोटिवेशन देने के लिए ही सबसे पहले 3 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया गया है। ये 3 मेजर फेलियर्स हैं जिनके बारे में बता के कि पहले तो ये फ़ेल हुए और काफ़ी बार फ़ेल हुए। एक दफ़ा नहीं, एक अटैम्प्ट में नहीं, 2 अटैम्प्ट में नहीं, 3 अटैम्प्ट्स में नहीं, बहुत सारी अटैम्प्ट्स में ये बार बार फ़ेल हुए। लेकिन उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा और ट्राई करना नहीं छोड़ा, क्विट नहीं किया, मैदान नहीं छोड़ा, जंग के मैदान में डटे रहे, ट्राई करते रहे और फिर आखिरकार वो कामयाब हुए। अब्राहम लिंकन 3 दफ़ा बिज़नेस में फ़ेल हुए, फिर 7 मरतबा, ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3, 7 मरतबा इन्होंने अप्लाई किया प्रेसिडेंट बनने के लिए। कहाँ पे? अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन फ़ेल हुए, फेलियर्स का सामना किया और आखिरकार फिर 8th टाइम वो प्रेसिडेंट बन गए, यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। देन द सेकंड पर्सनालिटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जाने माने साइंटिस्ट। वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से अभी माने जाते हैं और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत फेमस हैं और उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्हें मेंटली स्लो करार दिया गया था। और वही एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इस पूरी दुनिया में माना जाता है। देन द थर्ड पर्सनैलिटी इज़ जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने एक नावल लिखा और उसको पब्लिश हाउसेस में लेके चली गई, 12 पब्लिश हाउसेस में लेकर गई उसको पब्लिश करवाने के लिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट होती गई। जब 13th टाइम वो नावल को पब्लिश करवाने गई और उनका नावल पब्लिश किया गया, तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला नावल और उस पर एक मूवी भी बनाई गई, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली मूवी बनी, जो कि है हैरी पॉटर। इसको बताने का मकसद यही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे 10 बार अटैम्प्ट करके फिर हार मान लेंगे क्योंकि हम उसमें फ़ेल हो रहे हैं, तो फिर हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जेके रोलिंग हार मान लेती तो हैरी पॉटर जैसी जो मूवी है, थ्रिलिंग मूवी है, या उसके जो करैक्टर्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में स्लो करार दे दिया गया और वो हार मान लेता, तो हम उसकी पर्सनालिटी को कैसे जानते आज। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एप्पल का जो फाउंडर है, एप्पल का फाउंडर अगर हार मान लेता, वो क्या था? एक यतीम बच्चा था, ना तो बाप ना तो माँ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज क्या है? एप्पल कंपनी का फाउंडर है। एडिसन ने इतनी बार अटैम्प्ट किया एक बल्ब बनाने के लिए। अगर वो हार मान लेता तो आज हमें रोशनी नहीं मिलती, बल्ब नहीं मिल पाता। 100 टाइम्स उसने वो जो फिलामेंट उसका नहीं बैठ रहा था, एडिसन, अगर हार मान लेता तो हमें बल्ब नहीं मिल पाता। लेकिन उसने क्विट नहीं किया, उसने अपने जंग का मैदान, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम रुके नहीं, डटा रहा और अपने कामयाबी आखिरकार हासिल कर ली। So let's start the poem. The poem is written by Edgar A. Guest. When things go wrong, as they sometimes will, जब चीज़ें ख़राब हों और अक्सर हो जाती हैं, when the road you are trudging seems all uphill, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो जब देखो कि वो उसमें तमाम दुश्वारियाँ ही हैं, when the funds are low and the debts are high, जब कमाई कम है लेकिन जो ख़र्चे हैं वो ज़्यादा हैं, एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट हैव टू साई, आप मुस्कुराना तो चाहते हैं लेकिन आहें भरते हैं क्योंकि परेशान हैं। व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, जब फिक्रें आपको दबाए जा रही हैं, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, चाहे तो आराम कर लो, चाहे तो कुछ पल ठहर जाओ, चाहे तो कुछ पल बैठ के सुकून से
इत्मीनान से रेस्ट कर लो, लेकिन हार नहीं मानो। अपने थके हुए कदमों को आराम दे दो, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोको मत, उस मंजिल से हटाओ मत, कभी भी क्विट नहीं करो। लाइफ इज़ क्यूअर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। ज़िंदगी अजीब है अपने उतार चढ़ाव के साथ। आज अच्छा दिन है तो कल बुरा भी होगा, आज बुरा दिन है तो कल अच्छा भी होगा, आज अगर खुश है तो कल गमगीन भी होंगे, आज अगर गम है तो कल खुशी भी मिलेगी। इस तरह ज़िंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं। एज़ एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, और उन्हीं ट्विस्ट और टर्न से हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। अगर एक इंसान है वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स कब होते हैं? ये उसको सिखाने के लिए ही होते हैं। व्हेन ही एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, और बार बार जो हार है वो पलट कर आती है। व्हेन ही माइट हैव वन हैड ही स्टक इट आउट, जबकि वो उसे लगे कि मैं जीतने ही वाला हूँ लेकिन वो फंस जाए। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, रफ्तार चाहे ही स्लो हो लेकिन हार मत मानो। रफ्तार कम कर लो, रेस्ट कर लो, लेकिन हार नहीं मानो। यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो, क्या पता अगले ही पल आप कामयाब होने वाले हो। अपनी रफ्तार में कमी ले आओगे क्योंकि थक चुके हो ट्राई करके, लेकिन अगर वो रास्ता ही छोड़ दोगे तो मंजिल कैसे पाओगे। ओफन द गोल इज़ नियरर देन इट सीम्स टू अ फेंट एंड faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो गोल है वो आपसे बहुत करीब होता है और आप ऐसा लगता है कि आप अभी बेहोश हो जाओगे और आप हार जाओगे, लेकिन क्या पता वो बेहोश होने से पहले या तो वो कोशिश करने से पहले ही आप हार मान लो और वो एक कोशिश के बाद ही वो आपको जीत मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। काफ़ी दफ़ा जो स्ट्रगल करने वाला है वो हार मान लेता है जबकि वो विक्टर्स कप मतलब जीतने वाली ट्रॉफ़ी के बिल्कुल करीब ही होता है और उसे हासिल ही करने वाला होता है और वो हार मान जाता है। When he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि वो बहुत देर से सीखता है जबकि रात या तो जो मौका है उसके हाथ से फिसल जाता है और वो इस चीज़ का ऐसे एहसास होता है कि कैसे वो एक सोने के ताज के बिल्कुल करीब ही था। जो जीत होती है जब हम कोई गोल सेट करते हैं, हमारा कोई एम होता है, उसको हासिल कर लेना एक गोल्डन कप से कम तो नहीं होता, गोल्डन क्राउन से कम तो नहीं होता, वो हमारे लिए सोने का ताज ही होता है। तो अगर हम हार मान लेंगे तो क्या पता उसके अगले पल ही या तो एक ट्राई और करना था या तो एक कदम और चलना था तो हमें जीत मिल जाती। हमें पता तो नहीं होता ना, क्योंकि ये एक पर्दा ही होता है कि हम कब जीतेंगे या तो कब हम लोग कामयाब हो जाएंगे। क्विट कर देंगे, गिव अप कर देंगे तो हम वो गोल्डन क्राउन नहीं पा पाएंगे, हम उस गोल्डन क्राउन को गंवा देंगे। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट। जो जीत है वो अपने आप में ही एक क्या है, फेलियर है। जब कोई इंसान मेहनत करता है, जब इंसान कोई जद्दोजहद करता है, कोई स्ट्रगल करता है स्ट्रगलर, तो वो एक बार में ही जीत नहीं जाता, उसको एक बार में ही सक्सेस हासिल नहीं हो जाती। वो पहले हारेगा, पहले फेलियर का सामना करेगा, फिर सक्सेस तक पहुंचेगा। इसी तरह हार है, जो सक्सेस है वो हार में छुपी हुई है। इंसान हार के ही फिर जीतेगा। तो इसलिए क्या है कि सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। जो जीत है वो हार ही है एक तरह की और ये पलट कर आती है। मतलब जीत कब मिलेगी, जब हम हारेंगे और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे, फिर हारेंगे, फिर ट्राई करेंगे, हारेंगे, लेकिन क्विट नहीं करेंगे, फिर हम आखिरकार सक्सेस हासिल कर लेंगे। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट। हर जो बादल है उसके अंदर एक सिल्वर टिंट होता है, मतलब एक उम्मीद होती है। जैसे जो बादल हैं उनके अंदर जो सिल्वर टिंट होता है मतलब वो बारिश बरसाएंगे, तो वो क्या है, वो एक उम्मीद है कि हाँ ये वाला बादल जो है ये बारिश लेकर आएगा। तो क्या है, जब हम ट्राई करते हैं तो वो हर ट्रायल में फेलियर भी छुपा है और उस फेलियर को फेस करके फिर सक्सेस हासिल करनी है, तो फिर उसके बाद हम सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो वो क्या है, वो एक डाउट है या तो एक होप है, उसमें सिल्वर टिंट फेलियर के अंदर सक्सेस की। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। आप कभी नहीं बता सकते कि आप जीत के कितना करीब हो। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम सो फार। दिख रही है मंजिल बहुत दूर है, लेकिन क्या पता वो आपके बिल्कुल नज़दीक ही हो। सो स्टिक टू द फाइट। डटे रहना है जंग में। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। जबकि एक ज़ोरदार झटका भी मिले
चाहे जितना भी बड़ा फेलियर का सामना करना पड़े, चाहे जितनी भी हर्डल्स आ जाएं, चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन आपको मैदान जंग में डटे रहना है। इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स दैन यू मस्ट नॉट क्विट। चाहे चीज़ें जितनी भी ख़राब हो जाएं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको क्विट नहीं करना है। मेहनत करने वालों की कभी हार होती भी नहीं है। जो ट्राई करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, उनकी कभी हार होती भी नहीं है। अल्लाह ताला उनको लाजमी सिला देता ही देता है, इस दुनिया में भी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि वो मेहनती लोग हैं। अगर हम टेस्ट में मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो हम उस टेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स कम आएंगे। जो इंसान मेहनती होता है उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।